नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है HTML मास्टरी के एपिसोड नंबर 6 के अंदर। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हैं एंकर टैग के नेम नाम के एट्रीब्यूट के बारे में। ओके, तो हमारा पूरा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का कोर्स चल रहा है। इसके अंदर हम लोग HTML मास्टरी का कोर्स को कवर कर रहे हैं और ये भी इसके लिए एपिसोड नंबर 6 है। इसके अंदर एंकर टैग को, ओके, एंकर टैग का जो नेम वाला एट्रीब्यूट होता है ना, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एंड पावरफुल क्लास को, फुल ऑफ इंस्पिरेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ, फुल ऑफ पावर के साथ, फुल ऑफ जज्बे के साथ, फुल ऑफ जोश के साथ, फुल ऑफ जुनून के साथ, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इस क्लास के अंदर हम लोग एंकर टैग का नेम वाला जो एट्रीब्यूट है ना, उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं। तो एंकर टैग, ओके, एंकर टैग का यूज क्या होता है? एक फाइल को दूसरे फाइल के अंदर लिंक कराने में हेल्प करता है। ओके, एंकर टैग का एक और यूज बेसिकली एक HTML डॉक्यूमेंट को दूसरे HTMल डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कराने में हेल्प करता है। और तीसरा यूज हमने देखा था, किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब पेज को अगर आपको उस वेबसाइट के अंदर, उस वेब पेज के अंदर लिंक लगाना होता है किसी और वेबसाइट का, किसी और वेब पेज का, तभी भी हम लोग एंकर टैग की मदद से वो कर पाते हैं। ओके, तो सीधा चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है ना एंकर टैग का, इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते। चलते VS कोड के अंदर। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड के अंदर और मैंने यहाँ पे HTML मास्टरी नाम का एक फोल्डर बनाया था। इसके अंदर सबसे पहले हमने लेक्चर 1 के अंदर डॉक टाइप और HTML का स्ट्रक्चर एकदम इन डेप्थ इन डिटेल कवर किया था। फिर हमने लेक्चर 2 के अंदर कमेंट्स, ओके, कमेंट्स क्या होते हैं HTML के अंदर, उसको भी इन डेप्थ इन डिटेल तरीके से कवर किया था। फिर हमने एंकर टैग को, ओके, एंकर टैग का पहला पार्ट देखा था, फिर एंकर टैग का पार्ट नंबर 2 देखा था, फिर एंकर टैग का पार्ट नंबर 3 देखा था। ओके, अब मैं क्या करता हूं, HTML मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाता हूं और उस फोल्डर का नाम रखता हूं लेक्चर नंबर 6। ओके, लेक्चर नंबर 6 नाम का फोल्डर बनाते और लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपन लोग यहाँ पे एंकर टैग का, जो एंकर टैग है ना, उसका 4th वाला पार्ट को कवर कर रहे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंकर टैग पार्ट 4। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, HTML मास्टरी नाम के फोल्डर के अंदर एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ और उस फोल्डर का नाम लेक्चर नंबर 6 रखते और लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपन लोग एंकर टैग का, ओके, एंकर टैग बेसिकली इसका पार्ट नंबर 4 को कवर कर रहे हैं। ओके, इसका पार्ट नंबर 4 को हम लोग कवर करना चाहते हैं इस तरह से। तो मैंने लेक्चर 6 एंकर टैग पार्ट 4 नाम का फोल्डर बनाया। ओके, तो इसी लेक्चर नंबर 6 के अंदर, ओके, एंकर टैग 4 के अंदर एक और न्यू फाइल बनाते, उसका नाम है index.html। ओके, index.html क्या है भाईजान? index.html हमारी एंट्री फाइल है। ओके, ब्राउजर यहां से कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है। ओके, ब्राउजर यहां से कोड को क्या करता है, लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता है भाईजान। ओके, तो index.html के अंदर आएंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे, टाइटल एलिमेंट के अंदर आएंगे। ओके, यहाँ पे देखो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा एलिमेंट बनेगा और इसके बीच में आते, ओके, और कंटेंट डाल देते। ओके, हमारे वेब पेज का, हमारी वेबसाइट का, हमारे HTML डॉक्यूमेंट का ये बेसिकली टाइटल होने वाला है। तो अपन लोग यहाँ पे टाइटल देना चाहते हैं एंकर टैग पार्ट 4। ओके, एंकर टैग पार्ट 4 नाम का मैंने क्या कर दिया, एंकर टैग पार्ट 4 नाम का मैंने टाइटल रख दिया। ओके, इस तरह से। तो बॉडी एलिमेंट के अंदर आते और नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते। ओके, नमस्कार दोस्तों नाम का टेक्स्ट मैंने डाल दिया। ओके, कंट्रोल एस किया, राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेंगे। तो हमारे जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5.00 पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो जाएगा। टॉप में टाइटल आ रहा है एंकर टैग पार्ट 4 नाम का। ओके, इस तरह से।
बॉडी एलिमेंट के अंदर आने के बाद नमस्कार दोस्तों को हटा देते और यहाँ पे एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाते। ओके, पैराग्राफ एलिमेंट बनाया। ओके, यहाँ पे देखो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट पूरा मिला के क्या बनेगा, एलिमेंट बनेगा। ओके, तो पैराग्राफ के अंदर, ओके, पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर कुछ पैराग्राफ डालना चाहते तो हमारे पास क्या होता है, लॉरेम होता है। ओके, लॉरेम की मदद से अपन लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉरेम। ओके, और मान लेते मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 वर्ड्स का, ओके, 100 वर्ड्स का कंटेंट को जनरेट कर लिया। ओके, लॉरेम 100 डालोगे, 100 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट होके आ जाएगा। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो इस तरह से आपको नजर आ रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक हेडिंग बनाता हूं। ओके, ये जो पैराग्राफ एलिमेंट बनाया ना आपने, ओके, इसकी कहानी खत्म, उसके नीचे एक हेडिंग बनाते H1 नाम की। ओके, H1 नाम की हेडिंग बना दी। नोट कर लेना, हमारे वेब पेज के अंदर, हमारी वेबसाइट के अंदर H1 जो हेडिंग होती है एकलौती होनी चाहिए। ओके, पूरी वेब पेज के अंदर यही बेस्ट वाली प्रैक्टिस रहती है। ओके, H2 H3 को आप बारंबार अलग अलग सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, और H1 की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है। ओके, और H6 की प्रायोरिटी सबसे कम रहती है। ओके, इस तरह से तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हेडिंग के अंदर H1 के अंदर कुछ कंटेंट भी डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने कंटेंट डाल दिया कंप्यूटर नाम का। ओके, कंप्यूटर नाम का कंटेंट डाल दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक हेडिंग बन चुकी कंप्यूटर नाम की। ओके, अब फिर से यहाँ पे आ जाते, एक और पैराग्राफ एलिमेंट बना देते और उसके अंदर कंटेंट डाल देते लॉरेम 100। ओके, और 100 वर्ड्स का कंटेंट मैंने डाल दिया इसके अंदर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कोलैप्स कर देते। ओके, इसको मैंने कोलैप्स कर दिया, एक्सपेंड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करना। ओके, कोलैप्स करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ब्राउजर के ऊपर और 100 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट होके आ चुका है। ओके, अब जैसे मैंने कंप्यूटर नाम की हेडिंग बनाई, ओके, उसी प्रकार से मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ओके, एक और हेडिंग बनाता हूं बेसिकली। ओके, मान लेते H2 नाम की बना दी और H2 नाम की हेडिंग के अंदर मैंने क्या कंटेंट डाल दिया, लैपटॉप नाम का कंटेंट डाल दिया। ओके, लैपटॉप नाम का मैंने कंटेंट डाल दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि लैपटॉप नाम की हेडिंग आ चुकी है। ओके, अब लैपटॉप के नीचे भी एक पैराग्राफ को डाल देते। ओके, तो यहाँ पे आ जाएंगे और एक पैराग्राफ एलिमेंट बना देंगे और उसके अंदर लॉरेम 100। ओके, मतलब 100 वर्ड्स का कंटेंट जनरेट कर लिया अपन ने। ओके, और इसको भी क्या कर देते, कोलैप्स कर देते। ओके, कोलैप्स कर दिया। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देखो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट आ रहा है, फिर कंप्यूटर आ रहा है, फिर उसका कंटेंट आ रहा है, फिर लैपटॉप आ रहा है, उसका कंटेंट आ रहा है। ओके, इस तरह से तो ऐसा हमको दिख रहा है। अपन लोग क्या करते, 300 के ऊपर इसको खोल लेते। ओके, 300 जूम लेवल कर देते। ओके, मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे 2 लिंक्स बनाना चाहूंगा। ओके, 2 लिंक्स बनाना चाहूंगा। ओके, और एक लिंक के ऊपर, ओके, एक बटन टाइप का बना लेंगे। ओके, अपन ने क्या कर देना है, यहाँ पे मान लेते मैं कंप्यूटर नाम की मैंने क्या कर दी, एक लिंक बना दी। जैसे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे कंप्यूटर वाली हेडिंग के ऊपर आ जाएंगे। ओके, उसी प्रकार से लैपटॉप वाली लिंक बना देंगे। ओके, और जैसे मैंने लैपटॉप वाली लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो कहां पे आ जाएंगे, लैपटॉप वाले हेडिंग के ऊपर, जो कि सेक्शन है बेसिकली लैपटॉप का, उसके ऊपर आ जाएंगे। ओके, तो एकदम टॉप में चलिए। ओके, और बॉडी के जस्ट नीचे आ जाते और यहां पे 2 पैराग्राफ बनाते। तो पैराग्राफ इंटू 2 कर दिया। ओके, पैराग्राफ इंटू 2 कर दिया, 2 पैराग्राफ एलिमेंट बन चुके। और पहले वाले पैराग्राफ के अंदर यहां पे क्या डाल दिया मैंने, कंप्यूटर डाल दिया। ओके, कंप्यूटर डाल दिया और दूसरे वाले पैराग्राफ के अंदर क्या डाल दिया मैंने, लैपटॉप डाल दिया। ओके, लैपटॉप डाल दिया, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते तो यहां पे देख पा रहे हो कि कंप्यूटर और लैपटॉप। ओके, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करना चाहता हूं और मैं कंप्यूटर के ऊपर चला जाना चाहता हूं। ओके, और लैपटॉप के ऊपर जैसे क्लिक करूं तो मैं लैपटॉप वाली हेडिंग के ऊपर चला जाना चाहता हूं। ओके, इस तरह से। तो उसके लिए मेरे पास क्या होता है, एंकर टैग के अंदर नेम नाम का एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो कैसे लिखेंगे, यहां पे आ जाएंगे। ओके, जो हमारी कंप्यूटर वाली हेडिंग है ना, ओके, यहां पे देख पा रहे होंगे H1 है और कंप्यूटर है बेसिकली। ओके, H1। ओके, ये जो ओपनिंग टैग है इसके तुरंत बाद आएंगे। ओके, और यहां पे क्या करेंगे, ये जो कंप्यूटर नाम है ना, ओके, कंप्यूटर नाम को कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एक्स कर दो, कट कर दो और यहां पे एक एंकर टैग बना दो और बीच में कंटेंट क्या डाल दो, यहां पे देखो ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट होने वाला है, पूरा एंकर एलिमेंट बनेगा। ओके, तो बीच में कंटेंट डाल दिया कंप्यूटर नाम का, कंप्यूटर नाम का कंटेंट। ओके, और मैं क्या करता हूं यहां पे, ओके, मेरे पास यहां पे एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर कुछ नहीं डालता मैं। ओके, उसकी जगह मैं क्या करता हूं, नेम एट्रीब्यूट लिखता हूं
और नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल देता हूं, नेम एट्रीब्यूट के अंदर एक नेम डाल देता हूं कंप्यूटर नाम का। ओके, कंप्यूटर नाम का नेम दे दिया मैंने, यहाँ पे कंप्यूटर नाम का नेम दे दिया, एक पहचान दे दी। ओके, ये जो एंकर टैग की मदद से लिंक बन रहे हैं ना कंप्यूटर नाम की, इसकी पहचान क्या है, कंप्यूटर। ओके, तो अपन लोग इसका ही इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसका इस्तेमाल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा नेम नाम का एट्रीब्यूट। तो नेम मैंने मेंशन कर दिया कि कंप्यूटर है। ओके, उसी प्रकार से लैपटॉप के लिए भी कर सकते हैं अपन लोग। ये जो H2 एलिमेंट है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी थी लैपटॉप नाम की, इसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर दो कट करने के लिए। ओके, एक एंकर टैग बना दो। ओके, ये रहा मेरा ओपनिंग टैग पूरा। ओके, ये क्लोजिंग टैग है, बीच का कंटेंट क्या आएगा। ओके, क्या लिंक बनने वाली बेसिकली लैपटॉप नाम की लिंक बनने वाली। ये जो href एट्रीब्यूट है ना, इसके अंदर कुछ नहीं डाला मैंने अभी। ओके, अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी नेम नाम के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लेंगे और नेम में मेंशन करना चाहता हूं लैपटॉप नाम इसका। ओके, इसकी पहचान क्या है, इसका नाम क्या है, लैपटॉप इसका नाम है। ओके, इस तरह से अब कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, ब्राउजर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ओके कंप्यूटर का लिंक बन चुका है। ओके, और यहाँ पे लैपटॉप का भी लिंक बन के रेडी हो चुका है। ओके, जैसे मैं कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करता हूं तुरंत पेज रिफ्रेश हो जाता है। ओके, और लैपटॉप के ऊपर क्लिक कर दूंगा तुरंत पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, इस तरह से अब कंप्यूटर के ऊपर जैसे क्लिक करूं तो कंप्यूटर के ऊपर चला जाऊं, ये हेडिंग के ऊपर। ओके, और लैपटॉप के ऊपर क्लिक करूं तो लैपटॉप के पास चला जाऊं यहाँ पे। ओके, तो इसको करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। ओके, कहां पे चलना है आपको, इन पैराग्राफ्स के अंदर आ जाना है। ओके, तो ये जो कंप्यूटर है इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी कर लो, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एक्स कर देते और यहाँ पे एक एंकर टैग बना देते। ओके, ये ओपनिंग टैग है मेरा, ये पूरा ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट होता है। ओके, और यहाँ पे लिंक क्या बनने वाली, कंप्यूटर नाम की लिंक बनने वाली है। ओके, और यहाँ पे एंकर टैग के href एट्रीब्यूट के अंदर उस वाले नेम को डालेंगे जो कि मैंने यहाँ पे ओके h1 एलिमेंट के अंदर नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर ओके h1 एलिमेंट के अंदर जो एंकर टैग था ना उसके अंदर नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर जो कंप्यूटर नाम है ना उसको कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आ जाओ। ओके, और href एट्रीब्यूट के अंदर उसको क्या कर देते, हैश टैग लिखना है। ओके, क्योंकि आईडी की बातें हो रही। ओके, हैश टैग मतलब आईडी की बातें होती है। ओके, आईडी या फिर नेम की बातें कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो मैं जैसे यहाँ पे ओके यहाँ पे हैशटैग के बाद क्या डालूंगा, ओके यहाँ पे मैं क्या डालूंगा बेसिकली उस नेम को। ओके, उस नेम को डालूंगा जो कि मैंने ओके कंप्यूटर वाले सेक्शन के अंदर डाला था। ओके, तो कंट्रोल भी कर देते, कंप्यूटर नाम था उसका। ओके, उसी प्रकार से लैपटॉप को कंट्रोल सी कर लेते। ओके, यहाँ पे कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल एक्स कर देते कट करने के लिए और यहाँ पे एक एंकर टैग बना देते और यहाँ पे लिंक क्या बनने वाली, लिंक क्या बनने वाली भाईजान, लिंक बनने वाली लैपटॉप नाम की। और href एट्रीब्यूट के अंदर ओके href एट्रीब्यूट के अंदर वो हेडिंग ओके वो हेडिंग जिसके अंदर एंकर टैग था, जिसके अंदर नेम नाम के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने नेम मेंशन किया था लैपटॉप नाम, उसको कंट्रोल सी करो, कॉपी किया और यहाँ पे एंकर टैग के href एट्रीब्यूट के अंदर हैश टैग मतलब आईडी की बातें हो रही और मान लेते आईडी का नाम ओके आईडी का नाम क्या है, लैपटॉप है। ओके, तो जैसे मैं कंप्यूटर नाम के पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करूंगा ओके इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो तुरंत मैं कहां पे चला जाऊंगा, तुरंत मैं उस वाले सेक्शन के ऊपर चला जाऊंगा जहां पे कंप्यूटर का पूरा पैराग्राफ और हेडिंग था। ओके, जैसे लैपटॉप वाले पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो मैं तुरंत लैपटॉप वाले ओके लैपटॉप वाली हेडिंग के ऊपर लैपटॉप वाले सेक्शन के ऊपर चला जाऊंगा। ओके, अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देखिए कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर के ऊपर आ जाते ओके और लैपटॉप के ऊपर क्लिक करने के बाद लैपटॉप के ऊपर आ जाते ओके इस तरह से। फिर से देखना चाहोगे कंप्यूटर नाम की लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कंप्यूटर वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे और लैपटॉप वाले लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद लैपटॉप वाले सेक्शन के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। समझ में आता है इस तरह से। अब मैं क्या चाहता हूं, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दिया ओके और कंप्यूटर का पूरा पैराग्राफ कंटेंट पढ़ लिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, टॉप नाम की लिंक बनाऊंगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो अपन लोग टॉप के ऊपर एकदम टॉप में चले जाएंगे। ओके, तो उसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, हम लोग यहां पे आ जाएंगे। ओके, ये हमारा पूरा क्या है, कंप्यूटर है। ओके,
ओके। कंप्यूटर का सेक्शन ये रहा, ओके। यहाँ पे देख पा रहे होंगे H1 है और यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे वो खत्म हो रहा है ना बेसिकली, ओके। तो ये रहा कंप्यूटर का सेक्शन बेसिकली, H1 हेडिंग और यहाँ पे पैराग्राफ, ओके। तो पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है, एकदम बॉटम में पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे आने के बाद क्या करते, यहाँ पे एक एंकर एलिमेंट बना देते, ओके। तो यहाँ पे देखो ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट, पूरा पूरा एलिमेंट, ओके। तो बीच का कंटेंट क्या आएगा, क्या लिंक बनने वाली, टॉप में हम लोग जाना चाहते हैं तो टॉप नाम की, ओके, टॉप नाम की मैंने क्या कर देना है, लिंक बना देनी है। और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर अपन लोग क्या देंगे, यहाँ पे हाइपर लिंक देंगे, ओके। कहां पे मूवमेंट कराना चाहते हैं, ओके। तो बेसिकली एकदम टॉप में जाना चाहते हैं ना, टॉप में जाना चाहते तो मैं क्या करूंगा, index.html का लिंक दूंगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे index.html डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर index.html नाम की फाइल है मेरे पास, ओके। इस तरह से अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ओके। तो जैसे मैंने क्या कर देना है, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर देना है, कंप्यूटर के ऊपर आ जाता हूं मैं इस वाले सेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे टॉप नाम की लिंक बन चुकी है। जैसे मैंने टॉप के ऊपर क्लिक कर दिया तो एकदम टॉप में मैं आ चुका हूं, ओके। इस तरह से अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ब्रेक टैग भी लगा देता हूं, ओके। एक ब्रेक टैग भी लगा देते न्यू लाइन के लिए। तो ब्रेक टैग की मदद से सिंगल टैग होता है, न्यू लाइन देने में हेल्प करता है हमको, ओके। अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दिया, कंप्यूटर के ऊपर आ चुके, ओके। और टॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो टॉप में भी निकल जाएंगे हम लोग, ओके। इस तरह से जैसे मैंने कंप्यूटर के लिए किया उसी प्रकार से लैपटॉप के लिए भी मैं करना चाहता हूं। तो बहुत सिंपल काम है, यहां पे आ जाएंगे, ओके। ये तो हो गए कंप्यूटर की बातें, और कंप्यूटर की बातें खत्म, ओके। और लैपटॉप की बातें स्टार्ट करते, ओके। तो लैपटॉप की बातें स्टार्ट, ये पैराग्राफ है लैपटॉप का जो कि यहां पे खत्म हो रहा है। तो सबसे पहले एक ब्रेक टैग लगा दे न्यू लाइन देने के लिए। ब्रेक टैग एक सिंगल टैग होता है, ओके। BR टैग एक सिंगल टैग होता है, न्यू लाइन देने में हेल्प करता है। तो यहां पे एक एंकर टैग बना देते, ओके। एंकर टैग मतलब ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, बीच का कंटेंट मिला के पूरा पूरा एलिमेंट, ओके। एंकर एलिमेंट, इसके अंदर जो लिंक है बेसिकली वही टॉप नाम की लिंक बनने वाली, ओके। इस तरह से और एचआरएफ एट्रीब्यूट के अंदर हाइपर लिंक देंगे, ओके। हाइपर लिंक कौन सा देंगे, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर लिंक रेफरेंस, ओके। तो अपन लोग रेफरेंस कौन सा देना चाहेंगे, index.html का, जो कि बेसिकली जिसके ऊपर, ओके, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एकदम टॉप में चले जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो डॉट स्लैश मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास index.html नाम की फाइल है, ओके। इस तरह से अब कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर आए तो लैपटॉप नाम के लिंक के ऊपर क्लिक किया तो लैपटॉप वाले सेक्शन के ऊपर आ चुके, ओके। और टॉप नाम की लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे, एकदम टॉप में चले जाएंगे, ओके। आ चुके टॉप पे, ओके। कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो कंप्यूटर वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, टॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो एकदम टॉप में आ जाएंगे। लैपटॉप के ऊपर क्लिक कर दोगे तो लैपटॉप वाले सेक्शन के ऊपर आ जाएंगे, टॉप के ऊपर क्लिक कर देंगे टॉप वाले सेक्शन के ऊपर वापस से आ जाएंगे, ओके। तो अगर आपने, ओके, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो कृपा करके क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक कर सकते, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते और एक प्यारी सी कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते, एक समरी नोट लिख सकते कि क्या आपने सीखा इस वीडियो से, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप क्या कर सकते, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते। अब हम मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।